नया रास्ता। अध्याय 3। मायाराम जी और उनका परिवार जब अपने घर मेरठ पहुंचे तो वहां पर कोई सज्जन उनका इंतजार कर रहे थे। बात करने पर पता चला कि वे उसी शहर के धनी व्यक्ति धनीमल जी हैं। धनीमल जी अपनी बेटी सरिता का रिश्ता अमित के लिए लेकर आए थे। सरिता की फोटो दिखाते हुए उन्होंने कहा, वे शादी में 5 लाख रुपए लगाने को तैयार हैं। मायाराम जी दहेज विरोधी थे, इसलिए उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वे एक लड़की देखकर आए हैं और वह घर में सबको पसंद भी आ गई है। वह यह नहीं चाहते हैं कि एक बड़े घर की लड़की लेकर वे अपने बेटे को पेश दें। धनीमल जी जाते जाते कह गए कि उनके मरने के बाद सब कुछ उनकी 3 बेटियों का ही है। इस प्रकार वे उन्हें रुपयों का लालच देकर चले गए। उधर मायाराम जी के परिवार में सब दुविधा में पड़ गए कि क्या किया जाए। मायाराम जी ने कहा, मीनू साधारण परिवार की है तो क्या हुआ, पढ़ी लिखी है, गुणवती है। मायाराम जी की पत्नी को पहले दहेज के लालच ने जैसे अंधा कर दिया। वह सरिता का फोटो दिखाते हुए उनकी तारीफ करने लगी और कहती है कि आदतों और तौर तरीकों का तो साथ रहने पर ही पता चलता है। अमित ने अपनी माँ से कहा, क्या बड़े घर की लड़की उनके घर के वातावरण में घुल मिल सकेगी, उनके साथ रह सकेगी? अमित के पिता को इस बात का एहसास था, जो लड़की ढेर सारा दहेज अपने साथ लाएगी वह शायद उनके परिवार वालों के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकेगी। पर अमित की माँ की आंखों में लालच का पर्दा पड़ गया था। उनके तर्कों के आगे मायाराम जी की एक न चली। यह निर्णय किया गया कि सरिता का रिश्ता मंजूर करके मीनू के यहाँ मनाही का पत्र भेज दिया जाए। अमित के माता पिता इस उलझन में थे कि मीनू के रिश्ते के लिए किस तरह से मना किया जाए। तभी अमित की माँ को एक युक्ति सूझी। अगले ही दिन उन्हें पत्र लिख दिया जाए कि उन्हें उनकी छोटी बेटी आशा पसंद है। यदि वे उनके यहाँ शादी करना चाहते हैं, मीनू से नहीं बल्कि आशा से कर दें। जब पिताजी ने पूछा इससे क्या होगा, तब माँ ने कहा कि होगा कुछ नहीं, वे लोग अपनी छोटी बेटी आशा की शादी मीनू से पहले नहीं करेंगे और रिश्ता अपने आप टूट जाएगा। मायाराम जी की समझ में यह क्रूर योजना नहीं आ रही थी। वह किसी लड़की का दिल दिखाना नहीं चाहते थे, पर अपनी पत्नी की इच्छा के आगे झुकना ही पड़ा। पत्र लिखते समय पिताजी ने अमित की माँ को समझाने की बहुत कोशिश की कि उनकी भी बेटी मधु है। यदि उनके साथ ऐसा कोई करेगा तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। लेकिन माँ ने उन्हें यह कहकर चुप करा दिया कि जब पैसा होता है पास में तो कोई भी लड़की घर में नहीं बैठी रहती, अच्छी से अच्छी जगह रिश्ता हो जाता है। पत्र लिखने के बाद मायाराम जी को लगा शायद उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। उनका मन बेचैन हो गया। उन्हें आभास हो रहा था उस पीड़ा का, उस दुख का, जो उस पत्र को मिलने के बाद लड़की वालों को होना था।